अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.7 का पार्ट 3 करने जा रहे हैं और इसमें हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से। 6.7 का क्वेश्चन नंबर 12 है, जिसमें हमारे पास एक कर्व गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 36 और हमें फाइंड आउट करना है एरिया अंडर द कर्व। राइट, एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट करना है और जो लिमिट्स हमें गिवन है वो एक्स की लोअर लिमिट है -1 और एक्स की अपर लिमिट हमें गिवन है 1। तो स्टूडेंट्स, अब हमें फॉर्मूला तो इसका याद था बिल्कुल कि जब भी एरिया अंडर द कर्व निकालते हैं तो एरिया का फॉर्मूला ये होता है कि इसके लिमिट्स -1 to 1 और यहाँ पे जो भी आपके पास y का फंक्शन है और देन dx। अब यहाँ से y फाइंड आउट करने के लिए हमें इस वाली इक्वेशन से, जो क्वेश्चन हमें गिवन है, यहाँ से y को एलिमिनेट करवाना पड़ेगा। यानी कि ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 36। यहाँ से मुझे अगर y की वैल्यू निकालनी है तो एक्स स्क्वायर दूसरी साइड पे जाके -x² हो जाएगा और y की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस √36 माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस को इग्नोर कर देंगे तो 36 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे जो हमारे पास y हम पुट करने जा रहे हैं ये हो जाएगा √36 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये जो एरिया था हमारे पास, अब ये हो जाएगा एरिया इज इक्वल्स टू, लोअर लिमिट इज -1 अपर लिमिट इज 1 √36 माइनस एक्स स्क्वायर dx। राइट, और इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है -1 to 1। 36 है तो इसको हम 6 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और हमें ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन याद है कि ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता था तो हम x इक्वल्स टू ए साइन थीटा करते थे। a की वैल्यू 6 है तो x इक्वल्स टू 6 साइन थीटा। इसका डेरिवेटिव भी ले लीजिए। डेरिवेटिव जब लेंगे तो ये हो जाएगा 6 कॉस थीटा डी थीटा। राइट, तो अब ये इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, जो इक्वेशन नंबर 1 है, ये हमारे पास एरिया किसके बराबर आ जाएगा, एरिया इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 6 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और साथ में जो dx है इसके साथ आ जाएगा 6 कॉस थीटा डी थीटा। अब स्टूडेंट, यहाँ पे लिमिट्स भी हमने चेंज करनी है क्योंकि ये x की लिमिट थी, अब हम थीटा पे आ गए हैं तो हमें थीटा की लिमिट्स चाहिए। तो यहाँ से व्हेन x इज इक्वल्स टू +1, अपर लिमिट की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ से अगर हम 1 पुट कर दें तो ये थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन इनवर्स 1/6। राइट, यानी कि अपर लिमिट इसकी आ गई है साइन इनवर्स 1/6 की वैल्यू, या तो आप निकाल के लिख लें या फिलहाल यहाँ पे हम साइन इनवर्स 1/6 लिख देते हैं। और इसी तरह से लोअर लिमिट इसकी हो जाएगी साइन इनवर्स -1/6। राइट, या तो इसकी वैल्यू निकाल के लिख दें या फिलहाल इसको एज इट इज ही लिखा रहने दें। ओके, अब ये जो 6 है इसको हम इंटीग्रल से बाहर निकाल लेते हैं और यहाँ से भी एक 6 हमारे पास आएगा क्योंकि 6 स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लें तो अंडर रूट के अंदर से 6 बाहर आ जाएगा। तो ये हमारे पास रह जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और इस तरफ है कॉस थीटा डी थीटा। अब 6 6 36, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, ये इक्वल होता है कॉस स्क्वायर थीटा के, स्क्वायर से रूट कैंसिल होके ये आ जाएगा कॉस थीटा और एक कॉस थीटा ऑलरेडी मौजूद था डी थीटा। तो अब एरिया इक्वल हो जाएगा 36 इंटीग्रल, यहाँ पे आएगी साइन इनवर्स -1/6 की वैल्यू और ये होगा साइन इनवर्स +1/6 और इंटीग्रल के अंदर है कॉस स्क्वायर थीटा देन डी थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा का हमें फॉर्मूला पता है
कॉस स्क्वायर थीटा इंटीग्रल का नहीं, जो इसका हाफ एंगल फॉर्मूला होता है वो इक्वल आता है 1 + cos 2 थीटा अपॉन 2 d थीटा। और लिमिट्स वही है, साइन इनवर्स -1/6 है साइन इनवर्स +1/6 है। अब 2 भी बाहर आ जाएगा, जब 2 36 से डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 18, और इंटीग्रल के अंदर रह गया 1 + cos 2 थीटा d थीटा। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। 1 का इंटीग्रल थीटा की रिस्पेक्ट से करें तो सिर्फ थीटा आ जाएगा, और साइन का cos 2 थीटा का इंटीग्रल sin 2 थीटा अपॉन एंगल का डेरिवेटिव 2 जो नीचे आ जाएगा। और लिमिट्स, अब साइन इनवर्स 1/6 कैलकुलेटर में डालें तो ये आ जाएगा 0.167, और ये -0.167। अब लिमिट पुट करते हैं। अप्लाइंग लिमिट्स, एरिया इक्वल आ जाएगा 18। अब थीटा की जगह पे हम पुट करते हैं पहले 0.167 प्लस sin 2 थीटा की जगह पे 0.167 यानी कि अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, देन माइनस, फिर लोअर लिमिट। और लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, -0.167 प्लस sin 2 -0.167 अपॉन 2, देन फुल ब्रैकेट क्लोज। ये इक्वल आ जाएगा 18। अब sin 2 को इससे मल्टीप्लाई करें और डिवाइड कर दें 2 के साथ, और फिर प्लस 0.167 करने से हमारे पास रिजल्ट आएगा 0.3309। और इसी तरह से यहाँ पे भी इसको सॉल्व कर लीजिए। तो बीच में है माइनस का साइन, और उसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा -0.3309। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 0.6618242। अब इसको 18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमारे पास एरिया का रिजल्ट आ जाएगा 11.9442। राइट। तो ये इस तरह से हमने एरिया निकाल लिया, एरिया अंडर द कर्व निकाल लिया। स्टूडेंट यहाँ पे याद रखना है आपको कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से हम सॉल्व कर रहे हैं कोई भी इंटीग्रल, तो उसकी लिमिट्स भी चेंज होंगी। यानी कि जो आप सपोजिशन कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, थीटा को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो थीटा की रिस्पेक्ट से इसकी लिमिट्स भी चेंज होंगी। जो पहले लिमिट्स थी वो एक्स की थी, -1 से 1, फिर हमने इसको चेंज कर दिया, साइन इनवर्स -1/6 से साइन इनवर्स +1/6 तक, क्योंकि जो भी सपोजिशन हमने करनी है उसके अकॉर्डिंगली अपनी लिमिट्स भी चेंज करनी है। अब हम 6.7 का क्वेश्चन नंबर 13 करने जा रहे हैं, और 13 में हमारे पास कर्व है x² अपॉन 4 प्लस y² अपॉन 9 इक्वल्स टू 1। हमें वही एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट करना है, और एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ से y को अलग करना है। तो y को अलग करने के लिए पहले यहाँ से इसका एलसीएम ले लेते हैं। 9 4 ये हो जाएगा 36, 9x² प्लस 4y² इक्वल्स टू 1। 36 को उस साइड पे ले जाइए, 1 से मल्टीप्लाई होके 36 1 36, 4y² इक्वल्स टू 36 माइनस 9x², देन y² इज इक्वल्स टू 36 माइनस 9x² अपॉन 4। स्क्वायर खत्म करने के लिए रूट ले लीजिए। 36 माइनस 9x²
अपॉन 4। तो अगले स्टेप में स्टूडेंट्स इस 4 को हम अंडर रूट से बाहर निकाल लेते हैं। 4 को रूट से बाहर निकाल लें तो ये हो जाएगा 1/2, और अंडर रूट में हम 9 अगर कॉमन ले लें तो हमारे पास रह जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यही हमारे पास y की वैल्यू है। अब हम एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, लोअर लिमिट क्वेश्चन में हमें गिवन थी और वो थी -1 to 1 ही है। तो -1 to 1, 1/2 अंडर रूट, अब 9 को भी हम अंडर रूट से बाहर निकाल सकते हैं, 3 हो जाएगा ये। तो 3 को बाहर निकाल लिया, तो ये हो जाएगा 3/2, और रूट के अंदर सिर्फ क्या रह जाएगा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब 3/2 को हम साइड पे निकाल लेते हैं, अंदर रह गया -1 to 1 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। नाउ सपोज यहाँ पे भी ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, तो x इज इक्वल्स टू, अब a की वैल्यू यहाँ पे 2 है क्योंकि 4 2 का स्क्वायर होता है, x इक्वल्स टू 2 साइन थीटा, तो इसका dx हो जाएगा हमारे पास 2 कॉस थीटा डी थीटा, राइट। तो अब यहाँ पे हम पुट करते हैं, तो एरिया क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे एरिया हमारे पास हो जाएगा 3/2। अब लिमिट्स पुट करें, 1 पुट करें x की जगह पे, 1/2 साइन इनवर्स 1/2, तो ये हो जाएगा मेरे पास 0.523598, और इसी तरह से इसकी लोअर लिमिट भी आ जाएगी -0.523598, राइट। और अंडर रूट के अंदर हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस एक्स की जगह पे 2 साइन थीटा, इसका स्क्वायर कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा, देन 2 कॉस थीटा डी थीटा। अब ये है 3/2, अब ये 2 भी हम बाहर निकाल लेते हैं यहां से, और यहां से भी 4 कॉमन ले लें, अगर हम 4 कॉमन लेने के बाद रूट से 4 को बाहर निकाल लें तो 2 रह जाएगा यहाँ पे भी, तो एक और 2 यहाँ से बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे बाहर है कॉस थीटा डी थीटा। अब ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, 3 2 6 रह गया, यहाँ पे इंटीग्रल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इस कॉस स्क्वायर थीटा, रूट से स्क्वायर कैंसिल हुआ तो सिर्फ कॉस थीटा रह जाएगा यहाँ पे, और एक कॉस थीटा ऑलरेडी मौजूद है, तो 6 इंटीग्रल कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा का हमें फॉर्मूला पता है, ये होता है 1 + cos 2 थीटा अपॉन 2। तो अब एरिया हो जाएगा हमारे पास 6, और बाहर 2 को भी निकाल लेते हैं, लोअर लिमिट है -0.523598, और अपर लिमिट है 0.523598, यहाँ से रह जाएगा 1 + cos 2 थीटा डी थीटा। 2 1 = 2, 2 3 = 6। अब यहाँ पे हम इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं, 1 का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू थीटा इज थीटा प्लस साइन 2 थीटा अपॉन 2। लोअर लिमिट इज -0.523598 and upper limit is 0.523598
23598. Now we are going to applying limits. पहले अपर लिमिट अप्लाई करते हैं 0.523598 प्लस साइन 2 थीटा की जगह पे 0.523598 अपॉन 2 देन माइनस। अब लोअर लिमिट अप्लाई करते हैं, थीटा बाहर कॉमन है, 3 बाहर कॉमन है, तो ये माइनस 0.523598 प्लस साइन 2 और थीटा की वैल्यू यहाँ पे दोबारा से माइनस 0.5 पुट कर देंगे। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स, कैलकुलेटर में डालिए। साइन 2 इंटू 0.523598 2 से डिवाइड कीजिए, प्लस कीजिए, तो हमारे पास इसका रिजल्ट आएगा इस पूरी टर्म का 0.95661 और ये माइनस माइनस प्लस होके यहाँ पे भी 0.95661 डायरेक्ट कैलकुलेटर में डाली तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो अब इन दोनों को हम प्लस कर लेते हैं, प्लस करने से ये हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू 1.91322 और जब इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 के साथ तो फाइनल रिजल्ट आएगा 5.73966। दिस इज द एरिया अंडर द गिवन कर्व, एरिया ऑफ द गिवन कर्व, राइट। तो यहाँ पे भी हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट किया है। अब क्वेश्चन नंबर 14 करने जा रहे हैं और इसमें हमारे पास कर्व है y स्क्वायर इक्वल्स टू 2x प्लस 5 और जो लिमिट्स हैं वो है x की लोअर लिमिट है 1 और अपर लिमिट है इसकी 2 और हमें एरिया अंडर द कर्व ही फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट अब क्या करेंगे, हम उसी तरह से एरिया का फॉर्मूला है तो y स्क्वायर है, सबसे पहले तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं, दैट इज रूट 2x प्लस 5। नाउ एरिया फाइंड आउट करने के लिए लोअर लिमिट है 1, अपर लिमिट है 2, अंडर रूट 2x प्लस 5 dx, राइट। अब यहाँ से ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से हम सॉल्व नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पे डायरेक्ट हमारे पास डेरिवेटिव साथ में मौजूद है। अगर आपको याद हो तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर कोई फंक्शन हो और साथ में उसका डेरिवेटिव भी मौजूद हो और उसे इंटीग्रेट आपने करना हो तो सिंपल आप क्या करेंगे, और इसकी पावर n है, इस वाले फंक्शन की पावर n हो तो आपको सिंपल क्या करना पड़ेगा, फंक्शन की पावर n+1 कर देनी है और वही इसके डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा। तो सेम यहाँ पे भी ये 2x प्लस 5 है, इसका डेरिवेटिव होता है 2। तो अगर हम एक काम करें कि 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दें, 2x प्लस 5 dx, ये मल्टीप्लाई करवा दिया और यहाँ पे डिवाइड भी करवा दें, तो अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव एज इट इज मौजूद है। तो जब फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद है तो फंक्शन की पावर +1 कर देंगे, ऑलरेडी पावर इसकी हाफ थी क्योंकि अंडर रूट है, +1 करेंगे तो 3/2 और वही इसके डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा। और इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे 1 से 2 की लिमिट्स, राइट। तो अब एरिया हमारा इक्वल हो जाएगा 1/2 तो ऑलरेडी मौजूद है, 3/2 इधर आके हो जाएगा 2/3 और यहाँ पे लिमिट्स भी अप्लाई करनी है तो पहले अपर लिमिट अप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा x की जगह पे हम 2 पुट करेंगे प्लस 5 की पावर 3/2 फिर माइनस x की जगह पे 1 पुट करेंगे, ये मल्टीप्लाई होगा 2 टू द 4 होगा यहाँ पे बाद में, पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, यहाँ पे सिर्फ 1/3 रह गया है। 2 टू द 4, 4 प्लस 5 इज 9 की पावर 3/2 माइनस
5 + 2 = 7 और 7 की पावर है 3/2। या तो आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर में डाल के अपना आंसर निकाल लीजिए, लेकिन अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना है तो उसकी पावर को हम ब्रेक करते हैं। 9 की पावर 3/2 है, तो 3/2 किसमें ब्रेक होता है? पावर 1 और 1/2 में। 1 + 1/2 करेंगे तो 3/2 ही आ जाएगा। सेम इन दैट केस 7 × 7 1/2। अब ये 1/3 है। 9, 9 के ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है, यानी कि हाफ का मतलब अंडर रूट ही है, तो इसका मतलब है 9 × 3, क्योंकि 9 1/2 का मतलब है 3। √9 = 3 -7 √7। 9 3 ये हो जाएगा 27 -7 √7। और जब कैलकुलेटर में इसको डालेंगे तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। 3 से डिवाइड करने के बाद एरिया की वैल्यू आ जाएगी 2.82658। तो इस तरह से हमने इसका एरिया फाइंड आउट कर लिया। यानी कि अगर फंक्शन का डेरिवेटिव साथ में मौजूद हो और आपको इंटीग्रेट करना है फंक्शन को, तो सिंपल क्या करना पड़ेगा कि आप फंक्शन की पावर +1 कर दें और वही पावर इसके डिनोमिनेटर में भी आ जाएगी, और फिर उसको लिमिट्स लगा के सॉल्व कर लें। अब हम इसका लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 15। और इसमें हमारे पास जो कर्व है वो है y² = 10⁴x। अब यहां से y = √10⁴x ये हो जाएगा। तो एरिया निकालने के लिए, अच्छा, इसकी लोअर और अपर लिमिट भी हमें क्वेश्चन में ही गिवन है। लोअर लिमिट है इसकी π/6 और अपर लिमिट है इसकी π/4। और ये है अंडर रूट, अगर हम ये 10⁴ है इसको ब्रेक कर दे 10² और स्क्वायर dx में, तो एक स्क्वायर से तो रूट कैंसिल हो जाएगा। तो √10⁴x dx। राइट, लिमिट वही रहेगी π/6 से π/4। अब 10²x इसके इक्वल होता है sec² x -1। नाउ इंटीग्रेट, सेक स्क्वायर का इंटीग्रल होता है 10x और 1 का इंटीग्रल होता है x। π/6 से π/4 एरिया। तो एरिया इक्वल आ जाएगा, लिमिट्स अप्लाई कर रहे हैं हम, पहले अपर लिमिट अप्लाई करेंगे। एरिया इज इक्वल्स टू 10 π/4 -π/4, फिर माइनस करेंगे 10 π/6 -π/6। 10 π/4 कैलकुलेटर में डालिए तो 1 आ जाएगा, और 10 π/6 आ जाएगा √3/3। अब ये है, इसको ब्रैकेट ओपन करते हैं। 1 -π/4 -√3/3 माइनस माइनस प्लस π/6। तो π/4 और π/6 को साइड पे करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 1 -√3/3 माइनस π/6 है, -π/4 है और प्लस π/6 है, तो -π/12। कैलकुलेटर में डाल के सॉल्व कर लीजिए। अब यहां से इसका एलसीएम ले लीजिए। 12 यहाँ पे, क्योंकि 3 और 12 है, तो 12, 12 1 = 12, 3 4 = 12, तो 4√3 -π। और यही हमारे एरिया का फाइनल रिजल्ट है।
तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 15 भी सॉल्व कर लिया और इस तरह हमारा 6.7 कंप्लीट एक्सरसाइज हमने सॉल्व कर ली है इसके 3 पार्ट्स में। अगर आपको प्रीवियस क्वेश्चन चाहिए तो पार्ट 1 और 2 भी देख सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो स्टूडेंट अगले एपिसोड में हम इसके कंप्लीटली जो रिव्यू एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो मेरी अगली वीडियो जरूर देखिएगा जिसमें हम चैप्टर 6 का रिव्यू करने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच।